पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा कि भट्टोजी दीक्षित प्रणीत सिद्धांत कौमुदी पाणिनीय व्याकरण का एक प्रकरण ग्रंथ है। अब हम सब सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत कारक प्रकरण को पढ़ेंगे। कारक प्रकरण इस नाम से पता चलता है कि इसके अंतर्गत कारकों से संबंधित सूत्रों का, नियमों का अध्ययन है। कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये कारक हैं, परंतु संस्कृत व्याकरण में कारक की परिभाषा है करोति इति कारकम्। करोति इति कारकम्, करता है जो वह कारक कहलाता है। क्या करता है? क्रिया। अर्थात कारक वही है जो क्रिया से संबंध रखता है। कहा भी गया है क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्। क्रियान्वयित्वं क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्। क्रिया से अन्वय अर्थात संबंध रखने वाला कारक कहलाता है। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि कारक क्या है? जो क्रिया के साथ संबंध रखता है वही कारक कहलाता है। इस परिभाषा के आधार पर संस्कृत व्याकरण में 6 कारक ही माने हैं, क्योंकि क्रिया के साथ जो साक्षात संबंध होता है वे 6 कारकों के साथ सीधा संबंध रखते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि इन दोनों का क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है। इसलिए कहा है कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणम् इत्याहुः कारकाणि षट्। कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं
तथैव च अपादानाधिकरणम् इत्याहुः कारकाणि षट्। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक विद्वान कहते हैं, क्योंकि क्रिया के साथ इन्हीं 6 का संबंध, साक्षात संबंध होता है। इस आधार पर संस्कृत व्याकरण में 6 कारक माने गए हैं। संबंध को और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। इसके विषय में हम लोगों ने पिछली कक्षा में जान लिया था कि क्यों नहीं संबंध और संबोधन को कारक माना जाता है, उदाहरण के द्वारा हम लोगों ने जाना था। अब कारक प्रकरण में कारकों का अध्ययन किया गया है, परंतु इसमें कारक प्रकरण सूत्र में, सिद्धांत कौमुदी में जो कारक प्रकरण है उसमें केवल इन 6 कारकों का ही वर्णन नहीं है, इसके साथ साथ इसके लिए, कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति, कर्म के लिए द्वितीया विभक्ति, करण के लिए तृतीया विभक्ति, संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति, अपादान के लिए पंचमी विभक्ति, संबंध के लिए षष्ठी विभक्ति, अधिकरण के लिए सप्तमी विभक्ति, संबोधन के लिए संबोधन विभक्ति, इन विभक्तियों का इस कारक प्रकरण में वर्णन है। प्रथमा विभक्ति के लिए प्रातिपदिकार्थ, लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यह सूत्र बताया है। प्रथमा विभक्ति के लिए प्रातिपदिकार्थ, लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। द्वितीया विभक्ति के लिए कर्मणि द्वितीया, तृतीया विभक्ति के लिए कर्तृकर्णयोस् तृतीया, कर्तृकर्णयोस् तृतीया। चतुर्थी के लिए संप्रदाने
चतुर्थी। अपराह्ने पंचमी। षष्ठी शेषे। सप्तमी के लिए सप्तम्याधिकरणे। सप्तम्याधिकरणे च। सप्तम्याधिकरणे सप्तम्याधिकरणे च। संबोधन के लिए संबोधने च। इन 8 विभक्तियों का वर्णन है। कारक प्रकरण में इन 8 विभक्तियों के विषय में चर्चा है कि किस किस अर्थ में कौन कौन सी विभक्ति, ये 8 विभक्तियां होती हैं, किस अर्थ में, किन किन अर्थों में इन सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है। इन 8 विभक्तियों का वर्णन है, इनके विषय में चर्चा है। परंतु कारक प्रकरण में जो कारक की परिभाषा बताई गई है कि जो क्रिया के साथ साक्षात संबंध रखता है वही कारक है, इस आधार पर कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण को कारक माना गया। संबंध को कारक नहीं माना गया और संबोधन को भी कारक नहीं माना गया। तो केवल ये 6 कारक जो हैं, केवल इन्हीं 6 कारकों का वर्णन होना चाहिए था, परंतु इन 6 कारकों के अलावे संबंध के लिए, संबंध के अर्थ में, संबंध के लिए विभक्ति का प्रयोग किया है। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, उसके लिए कहा षष्ठी शेषे। और जो संबोधन को भी कारक नहीं माना गया, लेकिन संबोधन विभक्ति होती है, उसके लिए कहा संबोधने च, यानी कि जो ये प्रथमा विभक्ति में प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, ये प्रथमा विभक्ति का आता है, तो वही प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा से जो प्रथमा विभक्ति के विषय में चर्चा की गई, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग जो होता है सु और जस, ये प्रत्यय प्रयोग होते हैं प्रथमा विभक्ति के लिए। तो प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा के बाद संबोधन के अर्थ में कहा संबोधने च, संबोधने च अर्थात संबोधन में भी। तो ये जो सूत्र है, ये संबोधने च, यानी संबोधन में भी, च का अर्थ है भी, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। इस प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा से केवल एक पद प्रथमा पद को ग्रहण करते हैं और अर्थ बनता है संबोधने च प्रथमा, और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है।
तो कारक तो 6 हैं, संस्कृत व्याकरण में 6 माने गए हैं, लेकिन 6 कारकों के अलावे संबंध के लिए षष्ठी शेषे से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, और संबोधन के लिए संबोधने च से संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कारक प्रकरण जो नाम रखा उसके बदले में विभक्त्यर्थ प्रकरण नाम रखना अधिक उचित युक्तियुक्त प्रतीत होता है। क्योंकि इसमें इस प्रकरण में सभी विभक्तियों का जो है प्रयोग बताया गया है, और इसके साथ साथ उपपद विभक्तियों का भी प्रयोग है। जैसे नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग बताया गया है। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति लगी। नमः उपपद के कारण, उपपद मतलब उप, समीप, पद मतलब पद, समीप वाले पद। नमः उपपद है गणेश का, इसलिए उपपद के कारण गणेश में चतुर्थी विभक्ति लगी, गणेशाय नमः। तो गणेशाय में जो चतुर्थी विभक्ति लगी वह उपपद विभक्ति है। कारक के अनुसार जब विभक्ति लगती है उसको कारक विभक्ति कहते हैं, और उपपद के अनुसार जब विभक्ति लगती है उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। इस प्रकार विभक्ति 2 प्रकार की है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। तो कारक प्रकरण में 6 कारकों के अलावे सभी 8 विभक्तियों की चर्चा है, साथ ही साथ उपपद अव्ययों और उपपद विभक्तियों का भी प्रयोग है। इसलिए इसका कारक प्रकरण का नाम विभक्त्यर्थ प्रकरण भी विभक्त्यर्थ प्रकरण विभक्त्यर्थ प्रकरण भी इसको कहते हैं। अब कारक प्रकरण क्यों कहा जाता है? चूंकि कारके सूत्र के अधिकार में आने वाले जो सूत्र हैं, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, साधक तमम कर्णम आदि जो सूत्र हैं वो कारके के अधिकार में है, इसलिए कारक प्रकरण इसका नाम रखा गया। चूंकि अब इनमें 6 कारकों के अलावे सभी विभक्तियों संबोधन तक, प्रथमा से संबोधन तक की विभक्तियों की चर्चा है। उपपद इन विभक्तियों के साथ साथ उपपद विभक्तियों की भी चर्चा है, इसलिए इसको विभक्त्यर्थ प्रकरण भी कहते हैं। अब हम सबसे पहले प्रथमा विभक्ति के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति विधायक सूत्र